Hello students, welcome again. Today we are going to start our new chapter, that is retirement of a partner. As you know, our chapter admission of a partner is completed. Now we are going to start our new chapter, retirement of a partner. A partner has right to retire from the firm by giving due notice in advance. कोई भी पार्टनर संस्था को एक नोटिस एडवांस में नोटिस देके कभी भी संस्था से छोड़ के जा सकता है। जब कोई भी पार्टनर संस्था से छोड़ के जा रहा है तो किसी भी अदर पार्टनर्स की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती। एडमिशन के टाइम तो सभी ओल्ड पार्टनर्स के एग्री होना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम किसी के एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। हम एक नोटिस देंगे एडवांस में कि हम संस्था से रिटायर होने जा रहे हैं और रिटायरमेंट हो जाती है। तो जब भी कोई नया पार्टनर संस्था को छोड़ के जाता, पार्टनर नया तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ कोई न्यू पार्टनर नहीं है, सभी ओल्ड है। ओल्ड में से कोई एक संस्था को छोड़ के जा रहा है। जब भी कोई पार्टनर संस्था को छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर लेके जाएगा, उसकी कितनी कैपिटल है, गुडविल में हिस्सा भी लेके जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेके जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसे जो प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो भी लेके जाएगा। तो इस चैप्टर में हम ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जब भी कोई पार्टनर संस्था को छोड़ के जाता है तो जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट है, ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कैंसल हो जाएगा एंड न्यू agreement of partnership firm comes into existence and that is called reconstitution of partnership firm. Reconstitution. So at the time of retirement of a partner, reconstitution of partnership firm is held. Business as it is going on, but the agreement, old agreement is cancelled and new agreement comes into existence. तो देखते हैं जब भी कोई संस्था से पार्टनर संस्था को छोड़ के जाता है तो उसे क्या क्या वो अपना शेयर किस में शेयर अपना लेके जाएगा। तो फर्स्ट है आपका शेयर इन गुडविल। अब तक पार्टनर संस्था में रहा, हार्ड वर्किंग की उसने, जो संस्था ने गुडविल अर्न की उसमें जाने वाले का भी हिस्सा है। तो अब जब वो जा रहा है तो हम वैल्यूड गुडविल उसी तरह वैल्यूएशन करेंगे जैसे हमने एडमिशन के टाइम किया था। ठीक है, अब जाने वाला अपना गुडविल में जो शेयर है वो लेके जाएगा। सेकंड और क्या लेके जाएगा, शेयर इन रिजर्व्स। जितने भी रिजर्व बना रखे हैं, बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं रिजर्व जितने भी हैं, उन सभी में अपना शेयर पार्टनर लेके जाएगा। अब ये जा रहा है, जो रिजर्व होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा होता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जाने वाले पार्टनर्स का भी उतना ही राइट है, तो ये अपना शेयर इसमें से भी लेके जाएगा। उसके बाद ये लेके जाएगा शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसमें भी जाने वाला अपना जो शेयर है वो लेके जाएगा। ठीक है, जो गुडविल लेके जा रहा है उसको हम जाने वाले की पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो जो उसे मिलना है वो हम उसकी कैपिटल में ऐड करते चले जाएंगे। अगर कोई लॉस हुआ है तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जितने भी रिजर्व है रिजर्व भी हम उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे, कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आता है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस निकल के आएगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट में हम सभी को ट्रांसफर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट बनाकर हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे जो जाने वाला अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं जो हमारा पार्टनर जब जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है संस्था से, तो ये सारी चीज़ें अपने साथ अपना शेयर लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं कि टोटल अमाउंट इस तरह से हम असरटेन कर लेंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे जाने वाले का। अब टोटल अमाउंट इज आइदर गिवन टू द इमीडिएटली टू द पार्टनर्स, उसी टाइम दे दिया जाता या तो, अदरवाइज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। अभी नहीं दे सकती संस्था, अभी पैसा नहीं है, तो जाने वाले के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये मान लिया जाता है कि मान लो हमने इस पार्टनर से लोन ले रखा है, तो इस पे आप या तो इंटरेस्ट देंगे या फिर प्रॉफिट का हिस्सा, वो जैसा भी एग्रीमेंट होगा विद द रिटायरिंग पार्टनर्स के साथ, जैसा भी एग्रीमेंट होगा उसी तरह हम ट्रीट करेंगे। अगर संस्था आज पूरा पैसा नहीं दे पा रही है तो जाने वाले के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन अकाउंट दिखाएंगे, उस पे या तो इंटरेस्ट दिया जाता है या प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, वो जैसा एग्रीमेंट होगा वैसा ट्रीट करेंगे। अब देखिए अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या क्या रहेंगी। अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो हमें इस चैप्टर में करनी है अपना, अकाउंटिंग प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो, क्योंकि एक पार्टनर संस्था को छोड़ के जा रहा है। अब हमारे जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो कम हो जाएंगे, तो हमें चाहिए न्यू रेशियो और साथ साथ चाहिए गेनिंग रेशियो। फर्स्ट हमें चाहिए न्यू रेशियो, कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो, और इसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी, लेकिन जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स उस शेयर को लेंगे, और जिस रेशियो में वो ओल्ड पार्टनर्स जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को लेते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उस रेशियो को हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो। अब रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे क्योंकि जाने वाला अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो क्या निकालनी है यहाँ पे गेनिंग रेशियो। और जो जिस रेशियो में गेन करेंगे, जाने वाला अब गुडविल लेके जाएगा अपने साथ, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को गुडविल देनी है, तो गुडविल देनी है तो किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। ध्यान दीजिए, जाने वाले को गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में देंगे। इसलिए अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो और इसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर में हम सैक्रिफाइसिंग नहीं क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है आपका, हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना है। आफ्टर दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे भी एज इट इज बनेगा, जैसा हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर में बना था, बिल्कुल सेम हम यहाँ पे भी बनाएंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व्स का, जितने भी रिजर्व्स हैं या फिर हम बोलें जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हैं, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, इनका भी एडजस्टमेंट करेंगे, जाने वाला इनमें भी अपना शेयर लेके जाएगा। उसके बाद हम रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, तो वो पॉइंट मैंने अब यहाँ नहीं लिखा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब आपको नहीं करना है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट पे चलते हैं, हम निकालना सीखेंगे न्यू रेशियो, उसके बाद निकालना सीखेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो चलते हैं अपने पॉइंट पे और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेट द न्यू रेशियो
व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 लेके चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट है प्रॉब्लम, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी, इट विल बी एज्यूम्ड दैट रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जाने वाला जो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है उसे रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में ले रहे हैं, कुछ नहीं दे रखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एक तो ओल्ड रेशियो है, एक जाने सीधा लिखा है कि जो जा रहा है एक्स रिटायर, वाई रिटायर या जेड रिटायर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बिल्कुल इजी सा तरीका है, आपको सीधा उसको हटा देना है। एग्जाम्पल जो फर्स्ट केस है, मान लो ABC पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, ABC पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, और आपको दिया गया है B रिटायर। संस्था से B रिटायर हो गया है संस्था से, और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी हो, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी है। बीच में से जो B रिटायर हुआ है उसको हटा दीजिए। देखिए A और C बचा, जो रेशो बची वही हो गई। A और C की रेशो कितनी बची, न्यू रेशो, हम मानेंगे इनकी ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, ये रही न्यू रेशो। सिर्फ क्या करना है, B के शेयर को बीच में से हटा देना है, आ गई हमारी न्यू रेशो। और ध्यान रहे यही गेनिंग रेशो है, ध्यान रहे यही गेनिंग रेशो है, 3:1 ही गेनिंग रेशो है। केस नंबर 1 क्या, कि अगर क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो दे रखी है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो सीधा जाने वाले के शेयर को हटा दें, और उनकी ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है PQR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PQR रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 1/2, 2/5, एंड थर्ड पार्टनर की रेशियो है आपकी 1/10। सबसे पहले तो हम रेशियो को सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम लेके 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 5, 4, 1, सिंपल ये रेशियो हो जाएगी। अब देखते हैं कौन रिटायर हो रहा है। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ P रिटायर। अगर P रिटायर हो रहा है, P ये वाला, तो आपको न्यू रेशियो निकालनी है। तो सीधा P का शेयर यहाँ से हटा दीजिए, न्यू रेशियो आ जाएगी आपकी। तो न्यू रेशियो किस किस के बीच में, बिटवीन Q एंड R, 4:1, और यही गेनिंग रेशियो है, यही हमारी गेनिंग रेशियो है। ध्यान दीजिए केस नंबर 1 में। तो बिल्कुल इजी सा पॉइंट था फर्स्ट वाला हमारा। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, एंड सेकंड पॉइंट इज समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड पोर्शन। कोई रेशियो दे रखी है जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को ले रहे हैं। In such cases, the fraction of share purchased by them is added to their old share and calculate the new ratio. करते हैं हम क्वेश्चन, देखिए एक बार। ABC पार्टनर्स हैं एंड रेशियो है 5, 4, 3। केस नंबर 2 में आपको दिया मिलेगा कि किस रेशियो में जाने वाले का रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स ने लिया है। तो देखिए एक बार, ABC पार्टनर्स है, 5, 4, 3 रेशियो है।
5:3 रेशियो है। अब देखिए रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। मैं सर्कल लगा देती हूँ बी को, ध्यान रहेगा, रिटायर हो रहा है बी। आगे लिखा है हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, कि बी का शेयर ए और सी ने इक्वली आपस में डिवाइड कर लिया है। इसका मतलब बी का शेयर हाफ तो ले लिया ए ने और हाफ ले लिया सी ने। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि बी तो चला गया, ठीक है। अब देखिए बी का जो शेयर है वो है कितना, बी का शेयर यहां से 4/12, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, काट सकते हैं 4 से, 1/3 भी आ जाएगा। अब हाफ तो लिया है ए ने और हाफ लिया है बी ने। एज गेन, ए ने कितना गेन किया, बी के शेयर का हाफ होता है 1/2, तो 1/2, 1/6 लिया है ए ने। एंड सीज गेन, सी ने कितना लिया, सीज गेन हाफ सी ने लिया है, हाफ सी ने लिया है। ये गेन आ गया हमारा, और यहां से आप अभी निकाल लो गेनिंग रेशियो, साथ साथ गेनिंग रेशियो भी करना सीख रहे हैं हम। यहां से निकाल लो गेनिंग रेशियो 1/6, 1/6 ए एंड सी 1:1, गेनिंग रेशियो 1:1। अब निकालते हैं न्यू रेशियो, ए इज न्यू शेयर, इंक्रीज हो जाएगा ए का शेयर क्योंकि बी से इसे मिला है। तो सबसे पहले ए का ओल्ड है 5/12, ऐड कर दीजिए जितना बी से मिला है 1/6। अब ऐड करना है, गेन कर रहा है, एलसीएम 12 आएगा, 5 + 2 7/12। इसी तरह सीज न्यू शेयर निकाल लेंगे, क्या 3/12 प्लस कितना मिला 20 से 1/6 मिला, फिर से एलसीएम 12, 3/2 5/12। ये न्यू शेयर आ गए हैं ए और सी के, और न्यू रेशियो ए और सी की क्या आ जाएगी, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7:5। ये रही 7:5, न्यू रेशियो 7:5। साथ साथ हमने गेनिंग रेशियो भी निकाल ली और हमने न्यू रेशियो भी निकाल ली है। इस केस में बी जो शेयर देके गजाएगा वो कैसे दिया है, हाफ शेयर ए को दे दिया, हाफ शेयर सी को दे दिया। हमने बी का हाफ हाफ निकाला, ए और सी में ऐड कर दिया और आ गया इनका न्यू रेशियो। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी PQR पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है, PQR पार्टनर 5:3:2 रेशियो, आर रिटायर एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाई P। फाइव 3 2, आर रिटायर हो रहा है, आर का सारा शेयर पी ने ले लिया है, ओनली पी गेन, ठीक है। पी इज न्यू रेशियो, न्यू शेयर कैसे निकालेंगे कि पी का जो ओल्ड था 5/10 प्लस कर दीजिए सारा का सारा शेयर आर का, क्योंकि किसने लिया, केवल पी ने लिया, 7/10 पी का न्यू शेयर आ गया। क्यूज न्यू शेयर, क्यू का जो ओल्ड था वही न्यू है, कितना था 3/10 वही न्यू है, कोई चेंज नहीं हुआ। न्यू रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू क्या हो गई, ये रही हमारी न्यू रेशियो 7:3, न्यू रेशियो आ गई हमारी 7:3। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए
कि गेनिंग रेशो क्या है, तो हम कहेंगे ओनली पी गेन, केवल पी कर रहा है, एक व्यक्ति की तो रेशो निकलती ही नहीं, तो केवल पी गेन कर रहा है। तो जब आर संस्था को छोड़ के जाएगा तो जो गुडविल लेके जाएगा वो अकेला पी देगा, क्योंकि गेन किसने किया है, पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके कुछ दिन बाद एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, एडमिशन और रिटायरमेंट का। तो चलिए देख लेते हैं रेशो निकालेंगे कैसे। एबीसी पार्टनर है, रेशो दे रखी है आपको 7/15, 1/3, 1/5, 1/3, 1/5, इस तरह से रेशो दे रखे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगी 7/3। हमने 15 एलसीएम ले लिया, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी रेशो को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 3:2। बी रिटायर और बी का जो शेयर है वो ए और सी ने ले लिया है, किस रेशो में लिया, बी के शेयर का 3/5 ए ने लिया है, 2/5 सी ने लिए हैं। बी के शेयर का अभी टोटल शेयर नहीं निकला है, ठीक है। अभी हम निकालते हैं एज गेन, ए ने कितना गेन किया बी के शेयर का। सबसे पहले तो बी का शेयर लिखें 5/15, बी के शेयर का कितना 3/5 ए ने लिया है, निकाल लीजिए, काट दीजिए जो कटता है, 5 से 5 काट दिया और यहाँ 1/5 आ गया। अब निकालते हैं सी इज गेन, सी ने कितना गेन किया बी के शेयर का, कितना लिया 2/5, ये भी हम काट देंगे, 2/15 आ गया यहाँ पे, गेन आ गया दोनों का। गेनिंग रेशो अगर निकाली जाए, ये रही गेनिंग रेशो 3:2। जिस रेशो में गेन कर रहे हैं, जो रेशो आपको क्वेश्चन में दी है वही है हमारी गेनिंग रेशो। अब हमें निकालना है न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करें, एज न्यू रेशो, एज न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करें, ओल्ड कितना था और गेन कितना किया ऐड कर दे। तो भाई ओल्ड कितना था 7/15, कितना गेन किया 1/5, एलसीएम 15, 7 + 3 10/15। इसी तरह बी इज न्यू शेयर, बी का ओल्ड, सॉरी बी नहीं, बी तो चला गया ना, सी का निकाल रहे हैं। सी इज न्यू शेयर, सी का ओल्ड 3/15, कितना मिला 2/15 गेन किया है, ऐड कर दिया 5/15। न्यू रेशो क्या हो गई हमारी, लिख लेते हैं हम, न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी। यहां से देखिए न्यू रेशो, यहां से देखिए, यहां से जो न्यू रेशो है वो बन रही है आपकी 10:5। ए और सी के बीच में न्यू रेशो रहेगी हमारी 10:5 आ रही है, और भी शॉर्ट करेंगे तो 2:1 आ जाएगी। न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी 2:1। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, डी इमीडिएटली डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब डी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। सिचुएशन देखिए क्या बोल दिया इन्होंने, इन्होंने बोला है कि डी 1/3 शेयर के लिए संस्था में आया, 1/3 का 1/4 तो अकेला ए दे रहा है। अब एडमिशन हुआ है, पिछले चैप्टर पे चले जाएं, एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो 1/3 का 1/4 तो अकेले ए ने दिया है।
साफ कर देते हैं इसे, यहाँ तक हमारा हो गया होगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमें न्यू रेशो चाहिए, ये हम ऊपर लिख लेते हैं एक बार। ए और सी की न्यू जो रेशो है 2:1, अब यही ओल्ड बन जाएगी डी के आने पर। डी आ गया है 1/3 के लिए। डी ने देखिए कैसे अपना हिस्सा लिया, डी ने अपने शेयर का 1/4 तो अकेले ए से लिया है, और जो रिमेनिंग बचा, अब रिमेनिंग कितना बचा, देखिए रिमेनिंग कितना बचा, अब 1/4 ले लिया तो भाई रिमेनिंग बचा 3/4 बचा। अब 1 में से 1/4 ले लिया तो कितना बचा, 3/4 बचा। तो उसके शेयर का 3/4 कैसे ले रहा है, वो ए और सी से ले रहा है, और ये ले रहा है इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, इक्वली 1:1 रेशो में। ए से उसने 2 बार लिया, एक बार तो अपने शेयर का 1/4, एक बार रिमेनिंग का इक्वल। यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए एज सैक्रिफाइस, सबसे पहले इन्हें कितना सैक्रिफाइस किया, आने वाले के शेयर का 1/4 दे रहा है 1/12, एक तो ये है। दोबारा एज सैक्रिफाइस कर रहा है, अब दोबारा बचा कितना, 1/3 का 3/4 बचा। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, 3/4 बचा, कितना बचा, 3/12 बचा। 3/12 का हाफ ए ने दिया है 3/24, एंड सीज सैक्रिफाइस 3/24 सेम। या तो आप ऐसे निकाल लो 3/4 करके, या कैसे निकालो, यहाँ देखिए, या दूसरा तरीका है, अगर डी का शेयर 1/3 है, 1/3 का 1/4 1/12 अगर एस ने दे दिया तो रिमेनिंग आप 1/12 को लेस करके रिमेनिंग निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो 3/12 रिमेनिंग। या फिर मैंने निकाल लिया कि 1/4 अगर ए से लिया है तो 1/4 में से बचेगा फिर 3/4 ऑफ द शेयर। या फिर रिमेनिंग आप निकाल लो कि डी के शेयर में से अगर 1/12 ए ने दे दिया तो बचा कितना रिमेनिंग 3/12, 3/12 का हाफ देगा ए और हाफ देगा सी। अब हम निकाल लेते हैं एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड कितना है, यहाँ से देखिए 2/3 माइनस कर दिए, 2 बार सेक्रीफाइस किया है, एक बार 1/12 और दूसरी बार 3/24, एलसीएम आ गया 24। माइनस माइनस के 2 और 3 है, माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस का प्लस के 16 है, माइनस के 5 है, बचा 11/12। ए का न्यू शेयर आ गया। इसी तरह सी न्यू शेयर निकाल लें। सी का कितना था ओल्ड 1/3 माइनस कितना 3/24 दे दिया है 24 एलसीएम 8 - 3 5/24 न्यू शेयर। और डी का तो न्यू शेयर हमें पता है 1/3 के लिए आया। रख दीजिए तीनों का शेयर। न्यू रेशो आ गई 11:5:8। न्यू रेशो बिटवीन ए सी डी। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में सबसे पहले बी रिटायर हो रहा है, फिर हमने न्यू रेशो निकाली। न्यू रेशो निकालने के बाद फिर कुछ टाइम बाद डी को एडमिट कर रहे हैं, उसके बाद हमने न्यू रेशो निकाली। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि जब कोई पार्टनर जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, आने वाले को शेयर देंगे, यहाँ जाने वाले का शेयर लेंगे।